हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ हार्मोनी सीक्रेट एपिसोड 2 स्पॉइलर। तो पहले सीन में ही आयरन मालविका से कह रही होती है आई लाइक वुमेन। ये सुनते ही मालविका थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। आयरन कहते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह से बियर्डली मुझे क्यों देख रही हो। मालविका कहती है मेरे लिए ये स्ट्रेंज नहीं है, बट मैं सरप्राइज हूँ। ये सुनते ही आयरन कहती है तुम सरप्राइज क्यों हो दैट आई लाइक वुमेन। मालविका कहती है नो, बात वो भी नहीं है। मेरे लिए ये बात एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते ही आर्यन कहते हैं इसका मतलब पहले से ही तुम मेरे बारे में काफ़ी जानती हो। मालविका कहती है हाँ, मैं जानती तो हूँ क्योंकि मीडिया में तुम्हारे बारे में ढेर सारे न्यूज़ आते हैं जहाँ पर बताई जाती है तुम बिजनेस वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हो। ये सुनते ही आयरन कहते हैं इम्प्रेसिव, बट मेरे लिए ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तुम सिर्फ इतना ही जानती हो जितना मीडिया में मेरे बारे में बताया गया है। मालविका कहते हैं तो फिर इतने कॉन्फिडेंट होकर तुमने मुझे क्यों बताया तुम वुमेन को लाइक करते हो। तुम्हें पता है ना हम दोनों बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं। इस बात को लेकर मैं फ़ायदा भी तो उठा सकती हूँ। आयरन कहते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम कैसी पर्सन हो, तुम कभी भी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाओगे। तभी मालविका कहती है वो तो है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, बट इट इज़ स्ट्रेंज तुमने जिस तरह से मुझे ये सारी बातें बताई। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है हम दोनों के बीच बिजनेस राइवलरी है, फिर भी तुमने ये बात बताई, मतलब तुम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो। आयरीन ये बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है वो तो मैं हूँ। वैसे ये बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम उस बॉय से भाग क्यों रही थी। माविका आयरन को सारी बातें बता देती है आखिर वो उस बॉय से क्यों भाग रही है। ये सुनकर आयरन थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है इसका मतलब तुम उस बॉय से डेट करना नहीं चाहती हो। माविका कहती है बात सिर्फ उसकी नहीं है, दरअसल मैं आज तक किसी भी बॉय के साथ सीरियस रिलेशन में नहीं आई हूँ। ये सुनते ही आयरन थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है कहीं तुम भी मेरी तरह तो नहीं हो। मालविका कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने अपनी बात मुझसे शेयर की तो मैंने भी अपने बारे में तुम्हें बताया। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने आज जिस तरह से मेरी टेक केयर की। उसके बाद दोनों ही वहाँ से बाहर चले आते हैं। तभी सडनली आयरिन मालविका को अपने और पुल करती है। ये देखकर मालविका थोड़ी सी शॉक थी। आयरिन स्माइल करते हुए कहती है अब मुझे लगता है हम दोनों को कपल बन जाना चाहिए। माविका ये सुनते ही कहती है व्हाट, क्या तुम सीरियस हो, क्या बोल रहे हो। तभी आयरिन कहती है हमारे सामने वही बॉय खड़ा है जो तुम्हें थोड़ी देर पहले परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देखो मेरी बात मान लो, मैं ही तुम्हें इस सिचुएशन से अच्छी तरह से निकाल सकती हूँ। माविका तभी नोटिस करती है गाविन वहीं खड़ा था। वो कुछ भी नहीं कह पाती। फिर से आयरिन कहती है देखो तुम मेरी बात मान लो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी अच्छी तरह से टेक केयर करूँगी और आगे से वो बॉय तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। माविका कुछ भी नहीं कहती है। आयरिन उसको होल्ड करती है और दूसरे साइड लेके जाती है। उसको अपने कार में बिठाती है और वो खुद भी जाकर बैठ जाती है। माविका जैसे ही डोर को लॉक करती है, आयरिन सडनली उसकी क्लोज चली जाती है। माविका थोड़ी सी शॉक थी, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। आयरिन बड़े ही सॉफ्टली पूछती है मैं तुम्हारे लिप्स को टच कर सकती हूँ। माविका यस कहते हैं। आयरिन उसके लिप्स को टच करते हैं और सडनली उसको किस करना स्टार्ट कर देती है, बट माविका उसको स्टॉप नहीं करती है और कुछ देर बाद ही वो भी आयरिन को किस करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। आयरिन को अच्छे से समझ में आ रहा था माविका इस चीज़ से अगेंस्ट नहीं है, इसलिए तो वो भी किस कर रही है। इसका मतलब माविका की भी परमिशन है। दोनों किस करते हैं और कुछ देर बाद एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। आयरन स्माइल करते हुए कहते हैं इसका मतलब हम दोनों अब क्लोज हैं। माविका कहते हैं मैंने तुम्हें किस करने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अब क्लोज हो गए। हमें और भी मिलना होगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आयरन कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों को इससे और भी ज़्यादा कुछ करना होगा ताकि
एक दूसरे के क्लोज आ जाए। नेक्स्ट सीन में माविका अपने हाउस में थी। वो मिरर की ओर ही देख रही थी। वो अपने लिप्स को टच करती है। उसको याद आता है आयरन उसको किस तरह से किस कर रही थी और उसके किस के रिप्लाई में वो भी किस कर रही थी। वो खुद से ही कहती है मैं उसके साथ क्या कर रही थी, हम दोनों के सिर्फ 2 ही मीटिंग हुआ है और हम दोनों एक दूसरे से किस कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में आयरन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाउस में थी और वो भी उसकी और माविका के किस के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग माविका अपने ऑफिस में थी। वो जी से पूछती है आज का सारा शेड्यूल रेडी है। जी कहती है यस मैम सब कुछ रेडी है। जी बताती है आज 10:30 AM को आर्याना ग्रुप के साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट सीन में माविका आयरन से मिलने के लिए जाते हैं अपने बिजनेस के कुछ डील के बारे में। उन दोनों के बीच जो भी मीटिंग था वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीन में माविका अपने कार की ओर ही आ रही थी, तभी पीछे से आकर कोई उसको ग्रैब कर लेता है। माविका पीछे मुड़ती है और उस पर्सन से थोड़ी सी दूर जाती है। वो गाविन ही था। माविका कहती है तुमने मुझे टच कैसे किया। गाविन कहता है प्लीज़ इस तरह से ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा मैसेजेस किए पर तुम रिप्लाई नहीं करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, तो मैं क्या करूं। और मुझे अब पता चल चुका है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, क्योंकि अब तुम्हें गर्ल पसंद है। मैंने उस दिन देखा था तुम कार के अंदर एक गर्ल के साथ थे और तुम दोनों एक दूसरे से किस कर रहे थे। माविका रिएक्ट करते हुए कहती है सो व्हाट, अगर मैंने एक गर्ल को किस किया, अगर मैं एक गर्ल के साथ थी तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। गाविन कुछ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर एक और गर्ल की एंट्री होती है। वो आते ही कहती है करेक्ट, वो सही कह रही है, वो क्या किसी गर्ल को किस नहीं कर सकती है। दरअसल वो आयरन थे। वो माविका के क्लोज आते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना हम दोनों साथ में बाहर आएंगे, तुम पहले बाहर क्यों आ गई। माविका भी कह देती है वो मेरे पास एक कॉल आया था तो मैं बात करने के लिए सिर्फ बाहर आई थे। तभी आयरन गाविन की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम क्या मेरी माविका को हैरेस कर रहे हो। गाविन कहता है नो, मैं उसको हैरेस नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। हम दोनों का पहले से ही रिलेशन है और तुमसे भी पहले रिलेशन है। तभी आयरन कहते हैं देखो मुझे ये सब नहीं सुनना है। तुम्हारा कैसे रिलेशन था, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अभी की रियलिटी यही है, माविका तुमसे बात करना नहीं चाहती है, वो तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। आयरन ये कहकर माविका को होल्ड करते हैं और लेकर कार में बिठा देते हैं और वो खुद भी बैठ जाती है। तभी गाविन थोड़ी सी गुस्से में कहता है ओह तो तुम दोनों यही चाहते हो। तुम दोनों ने कभी सोचा है अगर तुम दोनों के रिलेशन के बारे में बाहर पता चल गया तो क्या होगा। आयरन स्माइल करते हुए कहते हैं तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें मीडिया के पास जाकर ये बात बतानी भी है तो जाकर बताओ, आई डोंट केयर। क्योंकि मीडिया में इस तरह की बातें तो फैलती रहती है, इसमें हम दोनों के रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी तुम सोच लो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह से बता देती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मेरे पास कितना ज़्यादा मनी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और तुम्हारा हाल मैं क्या कर पाऊँगी। तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम दोनों ने तुम पर हैरेसमेंट की केस कर दिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। गाविन ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है मैं उसको हैरेस नहीं कर रही थी। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। माविका आयरन की ओर देखकर कहती है तुम हमेशा मुझे हेल्प करने के लिए कैसे चली आती हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। आयरन स्माइल करते हुए कहती है मुझे तुम्हें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ तुम अगर कोई ऐसे पर्सन के टच में रहोगे जो कि एक वीआईपी हो, उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है और मैं एक वीआईपी ही हूँ। तो यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई इस चैनल में नया आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।